वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनके ट्यूटोरियल। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं 12th फिजिक्स अध्याय 1 चैप्टर नंबर 1 विद्युत क्षेत्र और आवेश के या विद्युत आवेश या क्षेत्र। ठीक है, कि एक और बेहतरीन व्यंजक के साथ जिसका नाम है एक समान गोली कवच या खोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, लिखिए एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल, ये कोष्टक में लिख लेना कवच, गोलीय खोल कोष्टक में लिख लेना कवच के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, या विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें, एक ही बात है, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करें। ठीक है, एक तो विद्युत क्षेत्र ज्ञात करे तो भी सही है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करे तो भी सही है, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करे तो भी सही है। ठीक है, कैसे पूछा जा सकता है। ठीक है, किसके कारण देख रहे हैं अपन, एक समान आवेशित पतले गोली कवच के कारण। ठीक है ना, हमेशा याद रखो कि किसी भी गोली कवच या खोल के अंदर, खोखले गोले के अंदर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है और पूरे की पूरी विद्युत क्षेत्रता क्या होती है उसकी गोली कवच या खोल के या खोखले गोले के ऊपर वाले भाग में। ठीक है, खोखले गोले की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है ना, खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है, जबकि ऊपर वाले भाग में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, एक समान होती है। कैसी होती है, एक समान होती है। ठीक है, बाहरी भाग पर, ठीक है, बाहरी पृष्ठ पर। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं व्यंजक अपना। ठीक है, सबसे पहले एक चित्र बना लो सुंदर। मान लो ओ केंद्र और कैपिटल आर त्रिज्या का, मान लो ओ केंद्र और कैपिटल आर त्रिज्या का, कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय खोल प्लस क्यू आवेश से, ये कौन सा आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, प्लस क्यू आवेश से समान रूप से आवेशित, तरफ चेंज करना, माना इसके केंद्र ओ से स्मॉल आर दूरी पर बिंदु पी है, बिंदु पी है, पी, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यह बिंदु पी खोल के बाहर कब होगा, खोल के बाहर है जब कैपिटल आर का मान बड़ा होगा किससे, स्मॉल आर से। स्मॉल आर का मान बड़ा होगा किससे, कैपिटल आर से। ठीक है, स्मॉल आर बड़ा कैपिटल आर। ठीक है, कितना हो गया, देख लो। खोल के बाहर, खोल के पृष्ठ पर, खोल के पृष्ठ पर, खोल के पृष्ठ पर कब हो गए, जब स्मॉल आर बराबर होगा किसी कैपिटल आर के। खोल के पृष्ठ पर कब होगा, जब स्मॉल आर बड़ा होगा, बराबर होगा किसी कैपिटल आर के। और खोल के अंदर, खोल के अंदर, खोल के अंदर कब होगा ये, जब स्मॉल आर छोटा होगा कैपिटल आर से। स्मॉल आर छोटा होगा कैपिटल आर से। हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, कितनी स्थिति होगी बिंदु पी की, तीन स्थिति। अब तीनों के लिए अपने को क्या करना है, व्यंजक निकालना है। कितने के लिए निकालना है अपने को, तीनों के लिए। ठीक है, तो देखो पहला स्थिति लिखो, स्थिति नंबर फर्स्ट, जब बिंदु पी खोल के बाहर, यानी स्मॉल आर कैपिटल आर स्थित हो, स्थित, ओके, खोल के बाहर स्थित हो। ये वाला जो चित्र है ना, ये उसी को दिखा रहा है।
देखो आर बड़ा है इस पे कैपिटल आर से, और बिंदु पी कहाँ बाहर है, इस खोल के बाहर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, खोल के बाहर स्थित है। इस समय विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी वो आपको देखना है। ठीक है, तो लिखो ओ केंद्र और स्मॉल आर ओ केंद्र और स्मॉल आर त्रिज्या का एक गोला खींचा, त्रिज्या का एक गोला खींचा जो बिंदु P से होकर जाता है, जो बिंदु P से होकर जाता है। इस गोले का पृष्ठ गॉसीय पृष्ठ होगा। इस गोले का पृष्ठ गॉसीय पृष्ठ होगा। सममिति से इस गॉसीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, इस गॉसीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण समान, प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण समान तथा परिमाण समान तथा इसकी दिशा त्रिज्यीय रूप से गोले के बाहर की ओर होगी। अतः लिखो गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, अतः गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा भाई, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्या हो जाता है आपका, बंद समाकलन या रैखिक समाकलन, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस दिख रहा है बराबर रैखिक समाकलन ई डी एस कॉस 0 डिग्री। क्यों, थीटा बराबर 0 डिग्री, क्योंकि वेक्टर ई और वेक्टर डीएस की दिशा कैसी है, एक समान। हाँ समान है। तुमको तो कुछ नहीं मालूम है रे, दिख भी रहा चित्र में समान है। ठीक है, cos 0 का मान कितना होता है, एक। तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा आपका, बंद समाकलन या रैखिक समाकलन ईडीएस। अब ई क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है, आ जाएगा समाकलन के बाहर, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका रैखिक समाकलन डीएस। रैखिक समाकलन डीएस का मान कितना होता है, हो गया भाई। कितना होता है, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि रैखिक समाकलन डीएस बराबर क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और ये क्या होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इतना सा याद नहीं हुआ अभी तक, इतने दिन से पढ़ रहे हो तो वही चीज तो रिपीट होती है, कुछ तो अलग रहता नहीं है। हो गया, इसको लिखना समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, किंतु किसके प्रमेय से, किंतु किसके प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से। वही भी चीज रिपीट होती है, कुछ अलग नहीं रहता, गॉस के प्रमेय से क्या हो जाएगा आपका फाई ई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट 0 है ना।
एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। तो समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा? E इंटू 4πr² बराबर क्या हो जाएगा? Q अपॉन एप्सिलॉन 0। तो E बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1/4πε0 Q अपॉन r²। ठीक है, और इसका मात्रक क्या होता है आपका? न्यूटन प्रति कूलम। यही क्या है आपका? इस गॉसिय पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ठीक है। तो फिर से ध्यान दो, क्वेश्चन क्या था आपका? गोलीय कवच एक समान आवेशित पतले गोलीय कवच के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो इसको देखो, स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले एक चित्र बना लो। एक आपका क्या है, मान लो O केंद्र और R त्रिज्या, कैपिटल R त्रिज्या का क्या है? गोलीय कवच है जो प्लस Q आवेश से समान रूप से क्या है? आवेशित है। ठीक है, कौन सा आवेश से? प्लस Q आवेश। ठीक है, इस केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर, कितने दूरी पर? स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु क्या है? P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, यह बिंदु P गोली कवच के बाहर, ठीक है, अगर स्मॉल r बड़ा हो कैपिटल R से, गोली खोल के कवच के पृष्ठ पर यदि स्मॉल r और कैपिटल R क्या है? दोनों बराबर हो, और खोल के अंदर मतलब अगर स्मॉल r की दूरी कम हो किससे? कैपिटल R से, कहीं पर भी स्थित हो सकता है। ठीक है, इतना हो गया। अब इसकी 3 कंडीशन बन गई। एक कंडीशन क्या है आपका? कि खोल के बाहर स्थित हो, दूसरा कंडीशन क्या है? खोल के पृष्ठ पर स्थित हो, और तीसरा कंडीशन क्या है? खोल के अंदर स्थित हो। हम इस तीनों कंडीशन के लिए इसका अलग अलग व्यंजक स्थापित करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। सबसे पहले अपन किसके लिए स्थापित कर रहे हैं? जब बिंदु P खोल के बाहर मतलब कैपिटल R बड़ा हो किससे? स्मॉल r बड़ा हो किससे? कैपिटल R से, उस कंडीशन में स्थित हो, मतलब जब बिंदु P खोल के बाहर स्थित हो तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? किसको? केंद्र O को केंद्र और स्मॉल r को त्रिज्या मानकर एक वृत्त का क्या करते हैं? वृत्त बोलते सॉरी, एक गोले का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। ये गोला कहाँ से होकर जाता है? बिंदु P से होकर जाता है। अतः यह गोले का पृष्ठ कौन सा पृष्ठ होगा? गासीय पृष्ठ होगा। कौन सा पृष्ठ होगा? गासीय पृष्ठ होगा। गासीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण क्या होता है? समान होता है, और इसकी दिशा कैसी होती है? त्रिज्यीय रूप से बाहर की ओर होती है। कैसी होती है? त्रिज्यीय रूप से बाहर की ओर होती है। हो गया, इतना समझ में आ गया। अतः गॉसिय पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या होता है आपका? फाई E बराबर रैखिक समाकलन वेक्टर E डॉट वेक्टर ds। ये किसके बराबर होता है? E ds cos थीटा के। अब थीटा का मान क्या होगा? 0 डिग्री। क्यों होगा 0 डिग्री? क्योंकि वेक्टर ds और वेक्टर E क्या है? एक ही दिशा में है ना। कैसे है? एक ही दिशा में है, इसीलिए तो थीटा की जगह पर क्या लिख देंगे? 0 डिग्री। तो E ds cos 0 डिग्री। cos 0 का मान कितना होता है? 1। cos 0 का मान कितना होता है? 1। इसीलिए फाई E बराबर क्या हो जाएगा? समाकलन, ठीक है, रैखिक समाकलन E ds। इसका मान 1 हो गया तो हो जाएगा E ds। ठीक है, अब E का मान क्या रहता है? नियत रहता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या रहती है? नियत रहती है। E को ला दो समाकलन के बाहर, क्योंकि कोई भी चीज यदि नियत है तो वो कहा जाती है? समाकलन के बाहर। समाकलन के अंदर क्या बच गया आपका? ds। और रैखिक समाकलन ds किसके बराबर होता है? 4πr²। और 4πr² क्या होता है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जहां पर ये है, ये पूरे फंक्शन की जगह पर क्या लिख देंगे? 4πr²। तो फाई E बराबर क्या हो जाएगा? E इंटू 4πr²। समीकरण नंबर 1। किंतु गॉस के प्रमेय से फाई E बराबर क्या होता है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जहां एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। समीकरण नंबर 2। अब देखो यहाँ दोनों तरफ ये वाला भाग क्या है आपका? बराबर है, इसीलिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से E इंटू 4πr² बराबर क्या हो जाएगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E बराबर क्या हो जाएगा आपका? 1/4πε0 Q अपॉन r²। और मात्रक क्या हो जाएगा आपका? न्यूटन प्रति कूलम। और यही क्या है आपका? अभिष्ट व्यंजक। मतलब गोली कवच के बाहर अगर कोई बिंदु स्थित है तो उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? E बराबर 1/4πε0 Q अपॉन r²। ठीक है, मालूम हो गया ये चीज।
अब दूसरी कंडीशन लिखो, जब बिंदु P गोलीय कवच के या खोल के पृष्ठ पर, ठीक है, यहाँ लिख देना स्मॉल r बराबर कैपिटल R, ठीक है, पृष्ठ पर स्थित, ठीक है, तब क्या होगा? ठीक है, स्थित हो, अतः क्या हो जाएगा आपका? स्मॉल r बराबर किसके हो जाएगा? कैपिटल R के, ठीक है। तो 1 बराबर 1/4/ε0 Q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर से क्या हो जाएगा आपका? E बराबर 1/4/ε0 Q अपॉन क्या हो जाएगा? कैपिटल R स्क्वायर। स्मॉल r की जगह क्या लिख दोगे? कैपिटल R, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। यही आपका अभिष्ट व्यंजक है। जब बिंदु P गोली खोल के पृष्ठ पर यानी स्मॉल r किसके बराबर होती है? कैपिटल R के स्थित हो, तो देखो स्मॉल r बराबर है कैपिटल R के, तो E बराबर 1/4/ε0 Q अपॉन R स्क्वायर से स्मॉल r की जगह क्या लिख दोगे? कैपिटल R। तो E बराबर क्या हो जाएगा? 1/4/ε0 Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। उस कंडीशन में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? कैपिटल R स्क्वायर के बराबर होगी, ठीक है। अगला लिखो, ये बहुत आईएमपी पॉइंट है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। अब देखते हैं अपन थर्ड स्थिति क्या है? जब बिंदु P गोलीय खोल के अंदर कब होता है ये? जब स्मॉल r छोटा हो किससे? कैपिटल R से के अंदर स्थित हो। वेरी वेरी आईएमपी कंडीशन है, इसमें से खास करके आता है आपका न्यू टाइप निकल कर आता है जनरली, ठीक है ना। गोली खोल के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? 0 होती है, ठीक है ना। ये थोड़ा याद रखना। खोखले गोले के अंदर भी कितनी होती है? 0 होती है। ये थोड़ा सा याद रखना, बहुत आईएमपी है। इसके लिए एक बात हमेशा याद रखोगे, अगर कोई चीज जैसे घासीय पृष्ठ किसके अंदर है? खोखले गोले के गोली कवच के अंदर स्थित है ना। इस समय पर जो आवेश होता है ना, क्या होता है? 0 होता है। ये चीज हमें याद रखो ना, खोखले गोले के अंदर आवेश क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। अभी इसके पृष्ठ के अंदर है घासीय पृष्ठ, तो आवेश का मान क्या होगा? 0 होगा, ठीक है ना। तो 0 होगा, तो इससे जो गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है ना, वो भी 0 ही हो जाएगा, ठीक है। आवेश 0, विद्युत फ्लक्स 0, ठीक है। विद्युत फ्लक्स 0 तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी 0, ठीक है। तो लिखो इस स्थिति में घासीय पृष्ठ गोलीय खोल के अंदर स्थित है, घासीय पृष्ठ गोली खोल के अंदर स्थित है, अतः घासीय पृष्ठ के अंदर कोई आवेश नहीं होगा, है ना। घासीय पृष्ठ के अंदर कोई आवेश नहीं होगा, अर्थात Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 0। Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 0। अतः गॉस के प्रमेय से क्या हो जाएगा भी आपका? फाई इज इक्वल टू 0 अपॉन फाई की जगह में अपन क्या लिखेंगे? यहाँ पर रैखिक समाकलन वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds बराबर क्या हो जाएगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब Q इज इक्वल टू क्या है आपका? 0। तो ये देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ये क्या होता है आपका? ई ds कॉस 0 डिग्री। क्यों 0 डिग्री? क्योंकि वेक्टर ई और वेक्टर ds का दिशा क्या होगी? समान। वेक्टर ई और वेक्टर ds की दिशा क्या होगी? समान। और यहाँ क्या हो जाएगा आपका? Q का मान कितना है? 0। इसके नीचे भी क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन 0। इसका मान क्या हो जाएगा? 1। मतलब ये क्या हो जाएगा आपका? ई ds बराबर क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा, ठीक है। ये इसके किसके बराबर हो जाएगा? ये ई रैखिक समाकलन ds बराबर भी 0, ई इंटू 4πr² बराबर भी क्या हो जाएगा आपका? 0, ठीक है। तो ई बराबर क्या हो जाएगा आपका? 0 अपॉन
4πr², मतलब E बराबर भी 0, है ना। अतः गोलीय खोल के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? 0 होती है। बात समझ में आ गई? बस 0 0 करते आपको चलना है, कुल मिला के 0 हो जाएगा। मतलब एक बार इसको समझ में आ गया ना, ये फिर से एक बार देख लो। अगर क्या आवेशित गोली कवच के अंदर, ठीक है, यदि आपके क्या हो, बिंदु P स्थित हो, उस स्थिति में क्या होता है, Q बराबर क्या होता है आपका 0, मतलब इसके अंदर आवेश क्या होता है आपका 0। आवेश 0 होगा तब गॉस के प्रमेय से बंद रेखिक समाकलन वेक्टर E डॉट वेक्टर ds बराबर क्या हो जाएगा, Q/ε0। ठीक है, ये क्या होता है आपका E ds cos 0, इसलिए क्योंकि जहां पर विद्युत क्षेत्र है, अगर छोटे क्षेत्र पर अवयव की कल्पना करें तो ds वेक्टर और E वेक्टर की दिशा क्या होती है, समान, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, थीटा बराबर 0। यहाँ पर भी Q का मान 0, 0/ε0। यहाँ से इसका मान 1, तो ये हो जाएगा बंद समाकलन E ds बराबर 0। E आ जाएगा समाकलन के बाहर, तो E बराबर बंद समाकलन है रेखिक समाकलन ds बराबर 0। रेखिक समाकलन ds का मान कितना होता है, 4πr², तो E इंटू 4πr² बराबर 0, तो E बराबर क्या हो जाएगा, 0/4πr²। ठीक है, तो E बराबर 0। अगर ये ऐसा होता, कैसा, E बराबर 4πr² के बटे 0 होता, तो इसका मान कितना होता, कितना होता, इन्फिनिटी। ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटी कितना होता है, इसका मान इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी का मान कितना होता है, 1/0। ठीक है, ये चीज याद रखना है ना, इन्फिनिटी का मान कितना होता है, 1/0। अगर किसी भी चीज के नीचे अगर 0 आ जाए, इसका मान हमेशा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना। तो समझ में आ गया, नीचे लिखो, अतः आवेशित गोलीय कवच के या खोल के, अतः आवेशित गोलीय खोल के अंदर प्रत्येक बिंदु पर, अतः आवेशित गोलीय खोल के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, और ये बहुत ही ज्यादा आईएमपी क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, बहुत ज्यादा आईएमपी है। ठीक है ना, ये चीज याद रखना, ये पूछा ही जाता है एग्जाम में, कुछ ना कुछ न्यू टाइप किसी भी तरीके से पूछ देगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और इसी प्रकार की बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल एनके ट्यूटोरियल, और मिलते हैं इसी प्रकार के बेहतरीन थ्योरम के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।